रात का समय था। आसमान में बादल ऐसे घिरे थे जैसे चांद को किसी ने काले कपड़े में बांध दिया हो। हवा तेज चल रही थी और हवा के साथ एक अजीब सी सरसराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे फुसफुसाकर कह रहा हो, आजा आजा। हाईवे पर एक पुरानी बस तेजी से भाग रही थी। बस के अंदर सिर्फ कुछ ही यात्री थे। सबके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डर। बस का ड्राइवर बार बार शीशे में देख रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उसके पीछे बैठा है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पर तभी शीशे में एक पल के लिए एक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा काला था, जला हुआ, और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। ड्राइवर के हाथ कांपने लगे। उसने अचानक ब्रेक मारा और बस झटके से रुक गई। यात्री चीख पड़े, अरे क्या हुआ, बस क्यों रोकी? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे सवारियों के अलावा कोई नहीं था। उसने डरते हुए कहा, कुछ नहीं। फिर बस दोबारा चल दी। बस के बीचों बीच एक युवक बैठा था। उसका नाम अर्जुन था। उम्र करीब 24 साल। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में गुस्सा था और भीतर कहीं दर्द की आग जल रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक लड़की मुस्कुरा रही थी। उसका नाम पूजा था। पूजा अर्जुन की प्रेमिका थी, जो 3 महीने पहले अचानक गायब हो गई थी। पुलिस ने यह कहकर केस बंद कर दिया कि पूजा अपनी मर्जी से उसे छोड़कर गई है, लेकिन अर्जुन का दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि पूजा ने जब आखिरी बार उसे कॉल किया तो उसने उसे बताया कि वो रुद्रपुर एक काली कोठरी की इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। दरअसल पूजा एक न्यूज रिपोर्टर थी और हॉरर जगहों की इन्वेस्टिगेशन करना उसका शौक था। पूजा 2 दिन के लिए रुद्रपुर आई थी, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी उसका कुछ पता नहीं था। गायब होने से पहले उसने अर्जुन को एक मैसेज किया, जिसमें लिखा था, काली कोठरी बचाओ। जब पुलिस ने केस बंद कर दिया तो अर्जुन ने तय किया, या तो पूजा वापस आएगी या मैं खुद मिट जाऊंगा। इसलिए उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ खुद रुद्रपुर की उस काली कोठरी में जाने का फैसला किया। अर्जुन बस में बैठे पूजा के बारे में सोच रहा था कि तभी बस अचानक एक सुनसान गांव के पास रुकी। चारों तरफ अंधेरा था, सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सा डर तैर रहा था। बस स्टैंड पर एक पुराना सा बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था रुद्रपुर, लेकिन वो अक्षर लाल रंग में नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने उन्हें खून से लिखा हो। अर्जुन धीरे धीरे बस से उतरा। उसके साथ उसके दोस्त और कुछ लोग भी नीचे उतरे। सबसे पहले राहुल, जो अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन थोड़ा मजाकिया किस्म का इंसान। फिर मीरा, जो पूजा की सबसे अच्छी दोस्त और पेशे से एक पत्रकार, जो डर से नहीं सच से लड़ना जानती थी। उसके बाद निखिल और रिया, एक जोड़ा, अर्जुन और पूजा के कॉमन दोस्त। अंत में पंडित देवनाथ, एक बुजुर्ग तांत्रिक जिसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। अर्जुन जानता था कि उस काली कोठरी में कुछ अजीब है, क्योंकि उसने बहुत से लोगों से वहां के बारे में सुना था, लेकिन उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी दोस्तों के कहने पर वो पंडित देवनाथ को अपने साथ लेकर आया था। अर्जुन, राहुल, मीरा, निखिल, रिया और पंडित देवनाथ, जैसे ही ये 6 जने बस से उतरे, वैसे ही उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी उतरी, जो लगातार अर्जुन को घूर रही थी, ऐसे जैसे वो अर्जुन को पहचानती हो या फिर उसके आने का इंतजार कर रही हो। जैसे ही अर्जुन ने रुद्रपुर की जमीन पर पैर रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई और तभी जंगल की तरफ से एक आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी टेक कर धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन की नजरें जंगल की तरफ गईं। बाकी सबने भी देखा, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्रपुर गांव बहुत अजीब था। गली गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर जालियां लगी हुई थीं। हर घर के दरवाजे पर एक काला निशान बना था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खुद को बचाने के लिए तंत्र किया हो। तभी सामने एक छोटा बच्चा दिखाई दिया।
लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। अर्जुन ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अकेले डर नहीं लग रहा? बच्चा धीरे से बोला, वो कोठरी मत जाना, वहां लोग सांस लेते हैं पर जिंदा नहीं होते। और इतना कहकर बच्चा भाग गया। अर्जुन का शरीर सिहर गया। तभी वही बूढ़ी औरत जो बस में थी अर्जुन के पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी उंगलियों में काला धागा बंधा था। वो धीमी आवाज में बोली, जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो अब लड़की नहीं रही बेटा। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें कैसे पता? बूढ़ी औरत ने अर्जुन की आंखों में देखा और हल्की सी लेकिन डरावनी मुस्कान दी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ी औरत फिर बोली, काली कोठरी भूख लगने पर नाम नहीं देखती, बस शरीर देखती है। इतना सुनते ही राहुल हंस पड़ा। वो बोला, अरे दादी, ये सब डराने की बातें हैं। बूढ़ी औरत ने राहुल की तरफ देखा और फुसफुसाई, पहली लाश मजाक करने वाले की होती है। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत सामने जंगल की तरफ चली गई और थोड़ी ही देर में उन सब की नजरों से गायब हो गई। राहुल की हंसी वहीं रुक चुकी थी। वो सब कुछ देर तक खड़े होकर उस बूढ़ी औरत को देखते रहे। मीरा ने अपना कैमरा ऑन कर लिया। पंडित देवनाथ ने गंभीर आवाज में कहा, अगर इस जंगल में गए तो लौटने का रास्ता जंगल खुद तय करेगा। लेकिन अर्जुन पीछे हटने वाला नहीं था। वो गुस्से और दर्द से भरी आवाज में बोला, मुझे पूजा चाहिए, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और फिर सब लोग जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, वातावरण एकदम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और तभी अचानक बहुत सारी चमगादड़ उनकी तरफ उड़ती हुई आई। सब नीचे झुक गए। सैकड़ों चमगादड़ उनके सिर के ऊपर से गुजरते हुए निकल गए। उनके पंखों की आवाज हवा में ऐसी लग रही थी जैसे कोई हजारों सूखे पत्ते एक साथ रगड़ रहा हो। रिया डर के मारे चीख पड़ी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये क्या था? ये जंगल इतना डरावना क्यों लग रहा है? निखिल ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, शांत रहो, ये बस चमगादड़ है। लेकिन निखिल खुद कांप रहा था। फिर धीरे धीरे सब जंगल में आगे तरफ बढ़ने लगे। सब थोड़ी दूर ही चले होंगे कि अचानक हवा में सड़ी लाश जैसी बदबू आने लगी। सबने देखा कि कुछ पेड़ों पर नाखूनों के निशान थे। थोड़ा और आगे चले तो जमीन पर हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। सब लोग बुरी तरह डर चुके थे। अचानक अर्जुन की नजर एक पेड़ पर गई। पेड़ के तने पर लिखा था, भाग वरना तू अगला। मीरा की सांसें तेज हो गईं और रिया ने डर के मारे निखिल का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन फिर भी सब डरते हुए आगे बढ़े। 2 घंटे चलने के बाद वे सब एक बहुत बड़ी और डरावनी हवेली के सामने पहुंचे। लेकिन वो हवेली नहीं थी, वो तो एक काला सड़ा हुआ राक्षस जैसा महल था। उसकी दीवारें काली थीं, खिड़कियां जली हुई थीं और दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीर लटकी हुई थी, पर जंजीर में ताला नहीं था। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक डरावनी आवाज आई, आजा, खोल दे जंजीर, आजा, बहुत भूख लगी है। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। लेकिन पंडित देवनाथ ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM ह्रीं क्लीं काली। और तभी धड़ाम, दरवाजा अपने आप खुल गया और जैसे ही सब अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सब डरते और कांपते हुए आगे बढ़े। लेकिन हवेली के अंदर घोर अंधेरा था। सिर्फ एक पुराना दिया जल रहा था, लेकिन वो दिया घी से नहीं, खून से जल रहा था। मीरा ने घबरा कर कहा, यह कोई शायद किसी फिल्म की शूटिंग का सेटअप होगा। तभी राहुल का पैर किसी चीज पर पड़ा। उसने नीचे अंधेरे में ही देखा तो वो बुरी तरह चीख पड़ा। नीचे किसी इंसान की कटी हुई उंगली पड़ी थी। उंगली में से अभी भी खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी ये उंगली काट कर फेंकी है। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी फैली, सबकी रूह कांप गई। फर्श पर हड्डियां बिखरी थीं, कुछ चेहरे
आधे गले हुए थे। दीवार पर एक अधजला शव चिपका था और उसकी आंख वो अभी भी खुली हुई थी। वो आंख धीरे धीरे घूमी और अर्जुन को देखती रही। तभी हवेली के अंदर से अचानक एक लड़की की आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। यह आवाज पूजा की थी। फिर वही आवाज आई, अर्जुन मुझे छोड़कर मत जाना। अर्जुन बिना सोचे दौड़ पड़ा। राहुल पीछे से चिल्लाया, रुक जा अर्जुन। लेकिन अर्जुन नहीं रुका, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। अर्जुन भागते भागते एक गलियारे में पहुंचा। बाकी सब भी अर्जुन के पीछे पीछे दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन वहां आते ही सब चौंक गए। गलियारे की दीवारें लाल थीं, लेकिन वो रंग नहीं था, वो सूखा हुआ खून था। गलियारे के अंत में एक कमरा था। उसके दरवाजे पर लिखा था, काली कोठरी। अर्जुन ने झट से आगे बढ़कर दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, उसकी आत्मा कांप उठी। एक कुर्सी पर कोई बैठा था। देखने में वो पूजा जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आंखों के नीचे काले धब्बे थे और होंठों पर मुस्कान थी। मुस्कान ऐसी जैसे वो रोते हुए हंस रही हो। अर्जुन रो पड़ा और रोते हुए बोला, पूजा मैं आ गया। पूजा ने धीरे से सिर उठाया और बोली, तुम देर कर गए। अर्जुन उसके पास बढ़ा। तभी पूजा की गर्दन 180 डिग्री घूम गई और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। पूजा ने धीमी आवाज में कहा, मैं पूजा नहीं, मैं वो हूं जिसे भूख कहते हैं। और उसका मुंह धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे कोई रबर खींच रहा हो। उसके जबड़े का आकार बढ़ने लगा और उसके अंदर से दांत नहीं, लोहे की नुकीली कीलें निकलने लगीं। अर्जुन ये देखकर पीछे गिर पड़ा और तभी पूजा का चेहरा बदल गया। वो एक लंबी डरावनी औरत बन गई, बाल जमीन तक, आंखें आग जैसी, हाथ में काला त्रिशूल। तभी औरत के पेट के अंदर से आवाज आई, भूख भूख भूख। राहुल, मीरा और बाकी लोग भागते हुए उस कमरे तक पहुंचे। वहां अर्जुन के अलावा कोई नहीं था। अर्जुन डर के वजह से कांप रहा था और जमीन पर पड़ा हुआ था। राहुल तुरंत उसके पास गया और उसे उठाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, पहली लाश। राहुल ने जैसे ही पीछे देखा, दीवार से एक हाथ बाहर निकला, काला, जला हुआ। उस हाथ ने राहुल का मुंह पकड़ लिया। राहुल का मुंह अपने आप खुल गया और एक लंबी जीभ उसके गले में घुस गई। जीभ ने उसके अंदर जाकर उसका दिल खींच लिया। राहुल की आंखें बाहर निकल आईं। उसका शरीर एक पल तड़पा और फिर शांत हो गया। राहुल मर चुका था। रिया चीख पड़ी। मीरा कांपने लगी। पंडित देवनाथ ने कांपती आवाज में कहा, यह हवेली जाग चुकी है। उन्होंने डरती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस हवेली का सच तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मीरा ने कांपते हुए पूछा, कैसा सच? आप क्या छुपा रहे हैं हमसे? पंडित देवनाथ ने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक था, भैरव दत्त। वो काली मां का पुजारी था, पर उसने भक्ति को काले जादू में बदल दिया। वो हर अमावस्या को लोगों की बलि देता था। फिर एक रात उसने काली मां की मूर्ति में किसी आत्मा को बुलाया, लेकिन वो देवी नहीं थी। वो एक भूखी राक्षसी आत्मा थी जो देवी का मुखौटा पहनकर आई थी। उस आत्मा ने भैरव दत्त को भी खा लिया और तभी से ये हवेली बनी, काली कोठरी। यहां जो भी आता या तो मरता या फिर उसकी देह पर उस आत्मा का कब्जा हो जाता। पंडित की बात सुनकर सब बुरी तरह डर चुके थे और कैसे भी करके इस हवेली से बाहर निकलना चाहते थे। अचानक सब इधर उधर भागने लगे और हवेली से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी अर्जुन की नजर एक दीवार पर पड़ी जहां खून से लिखा था, आज अमावस्या है और आज भोजन होगा। अचानक हवेली के सारे दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे। चारों तरफ अंधेरा छा गया और हवेली के अंदर से आवाजें आने लगीं, हंसने की, रोने की और हड्डियों के टूटने की डरावनी आवाज। सब लोगों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और चिल्लाकर इधर उधर भागने लगे। मीरा डर के मारे एक कमरे में भागी। वहां एक पुराना शीशा था। मीरा ने शीशे में देखा, लेकिन शीशे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक औरत की परछाई नजर आ रही थी जिसकी आंखें उल्टी थीं
और सिर से खून बह रहा था। तभी शीशे के अंदर से आवाज आई, तू अगली है। मीरा ने शीशा तोड़ दिया, पर शीशे के टुकड़ों में अलग अलग चेहरे दिखे और सब चीख रहे थे। दूसरी तरफ निखिल ने रिया का हाथ पकड़ लिया और भागने की कोशिश की। तभी एक दरवाजा खुला और दोनों उसके अंदर घुस गए। कमरा एक रसोई जैसा था, लेकिन वहां बर्तन नहीं थे, वहां खोपड़ियां रखी थीं। रिया ये देखकर रोने लगी। तभी चूल्हा अपने आप जल उठा, लेकिन आग नहीं जली। काला धुआं उठा। वो धुआं धीरे धीरे इंसान का आकार लेने लगा और फिर उसने रिया को पकड़ लिया। रिया हवा में उठ गई। रिया के शरीर की चमड़ी धीरे धीरे उसके शरीर से बुरी तरह जलते हुए अलग होने लगी और कुछ ही पलों में रिया की लाश नीचे गिरी, बिल्कुल खाली, सिर्फ हड्डी और खून। निखिल चीख पड़ा, पर तभी दीवार से हाथ निकले और उसे खींचकर कमरे की छत में चिपका दिया। उसका चेहरा बुरी तरह कुचलने लगा, जैसे कोई उसके चेहरे पर पैर रखकर खड़ा हो। और कुछ ही देर में उसकी आंखें बाहर आ गईं और सांसें थम गईं। उसका मुर्दा शरीर एक ही झटके में फर्श पर आकर गिर गया। अब अर्जुन के 3 दोस्त मारे जा चुके थे और अर्जुन बुरी तरह कांप रहा था, पर वो पूजा को छोड़ नहीं सकता था। तभी पंडित देवनाथ बोले, अगर पूजा को बचाना है तो उस आत्मा के दिल को नष्ट करना होगा। मीरा ने डरते हुए पूछा, उसका दिल कहाँ है? पंडित बोले, इस हवेली के नीचे एक गड्ढा है, वहां उस आत्मा का दिल धड़कता है। तभी अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जाऊंगा। पंडित जी ने अर्जुन को बताया कि जो नीचे गया वो इंसान बनकर वापस नहीं आएगा। अर्जुन बोला, अगर पूजा नहीं मिली तो मैं भी इंसान नहीं रहूंगा। तीनों हवेली के अंदर उस गड्ढे को ढूंढने लगे। अचानक मीरा को हवेली के बीच में एक गुप्त दरवाजा दिखा। उसने अर्जुन को आवाज लगाई और जैसे ही अर्जुन ने वो दरवाजा खोला, नीचे से बदबू का तूफान आया, सड़ी लाशों की बदबू। अर्जुन और मीरा धीरे धीरे नीचे उतरे और उनके पीछे पीछे पंडित भी डरते हुए आगे बढ़े। नीचे दीवारों पर जंजीरें लटक रही थीं और उन जंजीरों में कुछ लोग बंधे थे, जिंदा लेकिन मरे हुए जैसे। एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा, भाग जा। उसने मेरी आंखें खा ली। अर्जुन ने उस आदमी की तरफ देखा। उस आदमी की आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उन गड्ढों में कीड़े चल रहे थे। मीरा ने वहीं उल्टी कर दी। अर्जुन ने मीरा को संभाला और कुछ देर बाद तीनों फिर आगे बढ़े। तहखाने के अंत में एक बड़ा गड्ढा था, इतना गहरा कि नीचे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, धक धक धक, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। तभी गड्ढे से एक चेहरा निकला, राहुल का चेहरा, लेकिन राहुल तो मर चुका था। उसके मुंह में कीड़े थे और आंखों में लाल रोशनी। राहुल बोला, भाई तू भी यहीं रहेगा? अर्जुन पीछे हट गया और तभी राहुल का चेहरा फट गया और उसके अंदर से वही काली आत्मा बाहर आई। वो जोर से हंसी और बोली, अर्जुन, पूजा तुझे नहीं मिलेगी। तभी अचानक पूजा अर्जुन के सामने आई। इस बार वो बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। वो रोती हुई बोली, अर्जुन मुझे बचा लो। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया। पंडित देवनाथ चिल्लाए, अर्जुन नहीं, ये छल है। पर अर्जुन नहीं रुका। पूजा ने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। पूजा ने धीरे से कहा, मैं सच में पूजा हूं। अर्जुन बोला, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। तभी पूजा के होंठ अर्जुन के कान के पास आए और वो फुसफुसाई, पर पूजा मर चुकी है। अर्जुन का शरीर जम गया। पूजा ने अपना मुंह खोला। अर्जुन ने देखा, पूजा के गले के अंदर एक और चेहरा था। वो चेहरा हंसा और बोला, तू मेरा आखिरी भोजन है। वो चेहरा धीरे धीरे अपना मुंह खोलता हुआ अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। तभी पंडित देवनाथ ने एक मंत्र पढ़ा। उन्होंने अपनी उंगली काटी और खून से मंत्र लिखा, ओम काली विनाशिनी। फिर उन्होंने खुद को चाकू मारकर अपनी बलि दे दी। उनकी बलि से हवेली का दिल रुक गया। पूरा घर कांपने लगा, दीवारें टूटने लगीं, काला धुआं उठने लगा। अर्जुन की तरफ बढ़ता हुआ चेहरा पीछे हटने लगा
और उसके के सामने खड़ी पूजा अचानक नीचे गिर गई। अर्जुन ने उसे उठाया। पूजा ने कहा, अर्जुन भाग। अर्जुन बोला, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी पूजा की मुस्कान बदलने लगी। उसकी आंखें काली हो गईं और वह धीरे धीरे हंसी। फिर वह जोर जोर से एक राक्षसी हंसी हंसने लगी, जैसे उसका मकसद पूरा हो गया हो। मीरा किसी तरह बाहर निकल गई। हवेली जलने लगी, लेकिन आग लाल नहीं, काली थी। अर्जुन अंदर ही रह गया था और पूरी हवेली राख बन गई थी। मीरा रात भर जंगल में इधर उधर भागती रही और जब सुबह का सूरज निकला, मीरा सड़क पर गिर पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। जहां हवेली थी वहां सिर्फ राख थी, लेकिन गांव का बोर्ड अब भी खड़ा था और बोर्ड पर रुद्रपुर की जगह नई काली कोठरी लिखा था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जैसे ही उसने अपने आंसुओं को देखा तो वो हैरान रह गई। आंसू का रंग काला था। मीरा ने धीरे से मुस्कुराया, जैसे उसके अंदर अब कोई और आ गया हो, और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। भूख कभी खत्म नहीं होती, काली कोठरी फिर लौटेगी।